क्या बुलडोजर की गरज अब थम गई है या अभी भी कुछ जगहों पर चलता रहेगा? सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर ब्रेक लगा दिया है, लेकिन क्या ये रोक पूरी तरह है या सिर्फ एक हिस्से पर? आज हम जानेंगे कि कहां थमा है बुलडोजर और कहां अब भी सरकार को है कार्रवाई की छूट। चलिए इस महत्वपूर्ण फैसले के हर पहलू को खोलते हैं और समझते हैं इसके पीछे का कानून और राजनीति। इस खबर का विश्लेषण करते समय कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है, जो न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी। एक, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिनों के लिए यानी 1 अक्टूबर तक निजी संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यह आदेश केवल आपराधिक मामलों के आरोपियों की निजी संपत्तियों पर लागू होता है। हालांकि सार्वजनिक या सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, जैसे कि सड़कों, रेलवे लाइनों, फुटपाथों या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर। इसका मतलब यह है कि सरकार को सरकारी भूमि से अवैध निर्माण हटाने का अधिकार अभी भी है। 2, संवैधानिक चिंताएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई को संविधान के खिलाफ बताया है और इसे गंभीरता से लिया है, खासकर उन मामलों में जहां आरोपियों की निजी संपत्ति को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के ध्वस्त किया जा रहा था। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी के आपराधिक आरोप का यह मतलब नहीं है कि उसकी निजी संपत्ति को ध्वस्त किया जा सकता है, जब तक कि यह अवैध न हो। 3, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक भूमि पर बनाए गए अवैध निर्माण को हटाने पर कोई रोक नहीं है। ऐसे में अगर अवैध निर्माण सरकारी संपत्ति पर है, तो सरकार उसे हटाने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते संबंधित नियमों का पालन किया जाए। यह आदेश निजी संपत्तियों पर होने वाले अवैध विध्वंस के खिलाफ है। 4, धार्मिक और सामाजिक विवाद। याचिका में दावा किया गया था कि बुलडोजर का इस्तेमाल कुछ खास समुदायों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि सरकार और सॉलिसिटर जनरल ने इस दावे को खारिज किया और कहा कि बुलडोजर का इस्तेमाल अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए हो रहा है, न कि धर्म विशेष को निशाना बनाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वह किसी धारणा या कहानी से प्रभावित नहीं होता और केवल कानून के आधार पर निर्णय लेता है। 5, संवेदनशील बयान और राजनीति। अदालत ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि बुलडोजर कार्रवाई को महिमा मंडित किया जा रहा है और इसका प्रचार हो रहा है। अदालत ने इसे बुलडोजर न्याय का गलत प्रचार करार दिया और कहा कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। यह बिंदु बताता है कि किस प्रकार बुलडोजर का उपयोग राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषय बन चुका है और इससे सरकार व नेताओं को सतर्क रहना चाहिए। 6, आगे का परिदृश्य। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी, जिसमें अदालत बुलडोजर कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश जारी कर सकती है। यह सुनवाई महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इससे भविष्य में बुलडोजर का उपयोग कैसे होगा, इस पर और स्पष्टता मिलेगी। निष्कर्ष, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक संतुलन बनाए रखने का प्रयास है, जहां एक ओर सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण को हटाने की अनुमति है, वहीं दूसरी ओर निजी संपत्तियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर रोक है, जब तक उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता।